आज की जितने भी बच्चे हैं जो कि अब की बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोग के सभी के लिए है कि यह जो कि आप लोग को 2 अध्याय ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग को तीसरे अध्याय में आ गए जो कि हिंदी का पेपर है। तो यहाँ पर भारत से हम क्या सीखे हैं, तो इनमें आप आज आप लोग को हम बताने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, जो कि अभी ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रहा है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम बता रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर सभी विषय का ही ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलने वाले हैं इस चैनल पर। इसके बाद सब्जेक्टिव भी बनेगा। चलिए हम डिटेल से बढ़ते हैं। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देने ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि लोटिन 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 कवि वर्जिक पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। तो किसने लिखी थी, तो अंग्रेजी कविता टनी ने। तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग याद कर लेना है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग में 2024 में पूछा गया था। कब कौन पूछा गया था तो आप लोग को इसी में मिल जाएगा। अब चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है, टेनिस किस भाषा के कवि थे। टेनिस किस भाषा के कवि थे, तो क्या हो जाएगा इनका अंग्रेजी के थे। कौन सा अंग्रेजी का था। अब चलिए हम बढ़ते सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। किस नगर में हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा, डेसाउंड में हुआ था। 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर, भारत किसकी भूमि है। भारत किसकी भूमि है, तो इनका क्या हो जाएगा, भारत किसकी भूमि है, तो इनका हो जाएगा बी नंबर ब्रह्म या वैदानिक धर्म का। ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तिका का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो किस भाषा में किया था, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, जर्मनी भाषा में किया था। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप लोग को ऑल अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करा, मैक्स मूलर को वेदांतीय का वेदांती किसने कहा। तो किसने कहा है, तो इनका क्या हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यात किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो क्या आंसर हो जाएगा इनका, मैक्स मूलर ने दिया था। किसने दिया था, मैक्स मूलर ने। आंसर ये नंबर करेक्ट हो जाएगा 7 का। अब देखिए हम बढ़ते हैं कितना नंबर, 8 नंबर में। क्या करा, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान ने की है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, ये नंबर को हो जाएगा मैक्स मूलर ने। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, कठ और कैन उपाधि का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया था। तो किस भाषा में किया था, तो इनका क्या हो जाएगा 9 नंबर का। तो 9 नंबर का हो जाएगा जर्मनी भाषा में किया था। किस में, जर्मनी भाषा में किया था। ठीक है, आप लोग को रट लेना है ताकि आप लोग को 400 प्लस लाना है। तो यहाँ पर क्या करा, लिपजिम विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था। तो किस भाषा का अध्ययन किया था, तो इनमें क्या हो जाएगा, संस्कृत का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यूनिट और रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो साहित्य से कहीं अधिक विशाल है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा, संस्कृत भाषा और साहित्य। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वहीं बढ़ते हैं 12 नंबर में। क्या कह रहा है, जनरल कंधिम का संबंध किसे है, तो इनका क्या हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा पुरावस्ती। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखिए क्या करा, 172 दासी नामक सोने की सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था। सोने का सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या,
वाराणसी में मिला था। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा वाराणसी का। आप देखिए 14 नंबर में क्या करना, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो बिहार में है। तो कहाँ है, तो बिहार में है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 15 नंबर, भारत से हमें क्या सीखे के रचनाकारक कौन है। रचनाकारक कौन है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 15 का। तो 15 का बी नंबर करेक्ट, मैक्स मूलर ने। तो क्या हो जाएगा, मैक्स मूलर हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते 16 नंबर। 16 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि नेवेंस विद्या का संघर्ष किससे है, तो इनका क्या हो जाएगा, मानव विज्ञान से। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्या करा, वर्णन हेटिन था, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 17 का ए हो जाएगा करेक्ट, भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब यहाँ 18 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दासी क्या है, दारिसा क्या है, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 18 का हो जाएगा सोने की प्राचीन कालीन सिक्का। तो बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे 19 नंबर में क्या कहा है, प्लेटो का संबंध किस देश से था, तो किस देश से था, तो इनका क्या होगा, यूनियन से था। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में क्या करा, शाही नामा का रचनाकार रचना काल, तो इनका क्या हो जाएगा, रचना काल तो हो जाएगा 10वीं 11वीं सदी में हुआ था। 10वीं और 11वीं सदी में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, किसना मुंडा किस देश की जाति है, तो मुंडन किस देश की जाति है, तो इनका क्या हो जाएगा, मुलांतान। सी नंबर करेक्ट आंसर 21 का। तो 21 का क्या हो जाएगा, भारत से। यह गलत हो जाएगा, सी नंबर भारत से हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर। अब यहाँ पर क्या है, संस्कृत का अग्नि शब्द लोटिन में किस रूप से मिलाता है, तो किस रूप से मिलाता है, तो इनका क्या हो जाएगा, इंग्लिश से। तो इंग्लिश से शब्द से मिलाया जाता है, सी में करेक्ट आंसर है। अब क्या कह रहा है यहाँ पर, सर विलियम जनिक ने भारत की यात्रा कब किया था, तो भारत की यात्रा कब किया था, तो इनका हो जाएगा 1783 ईस्वी में। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 24 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, भारत से हमें क्या सीखे पाठ में नया सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था, तो इनका क्या हो जाएगा, युवा के लिए। सी नंबर आंसर करेगा, युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए हुआ था। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 25 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि हम हक्कर्स क्या थे, तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 25 का। तो 25 का हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, विन पाथ वैज्ञानिक। अब यहाँ 26 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांती किसे कहा था वेदांती, तो इनका क्या हुआ, मैक्स मूलर को कहा था। तो अब यहाँ मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लेपनिक विश्वविद्यालय संस्कृत का अध्ययन प्रभावित किया था, तो इनका क्या हो जाएगा 27 का। तो 27 का हो जाएगा, सिंपल से हो जाएगा 18 डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का। ठीक है, अब यहाँ देखिए 28 नंबर में क्या कह रहा है कि परासियों के धर्म का क्या नाम थे, तो क्या नाम थे, तो इनका क्या हो जाएगा जरथुस्त्र। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 30 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका हो जाएगा लेडाउन जर्मनी में हुआ था। डेसाउंड जर्मनी में हुआ था। तो बी नंबर इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आगे 31 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि मैक्स मूलर
के पिता का नाम क्या है? तो मैक्स मूलर पिता के नाम क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा? विल्हेल्म। ए नंबर करेंगे विल्हेल्म। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है 32 नंबर में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो किसने किया था? तो इनका क्या हो जाएगा 32 का? ए हो जाएगा कुमार गुप्ता ने किया था। अब यहाँ पर आते हैं हम 33 नंबर में। 33 नंबर में क्या कह रहा है कि कौन सा प्राचीनतम भाषा है? तो प्राचीनतम भाषा कौन सा है? तो इनका क्या हो जाएगा? संस्कृत हो जाएगा। आंसर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में नहीं मार लेना है। अब यहाँ पर मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई थी? 28 अक्टूबर 1900 में। 28 अक्टूबर 1900 में, यानी डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 35 नंबर में देखिए क्या क्या कह रहा है कि इसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। नवजीवन का संचार हो चुका है। तो इनका क्या हो जाएगा? नीति कथा। ठीक है, नीति कथा से। अब यहाँ पर 36 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो किसे मिला था? सोने की घड़ा से सिक्का किन्हें मिला था? वार्ने हेस्टिंग्स। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेघदूत का जर्मनी में अनुवाद किसने दिया था? तो अनुवाद किसने दिया था? तो इनका क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर ने दिया था। अब चलिए हम 38 नंबर बढ़ते हैं। 38 नंबर में क्या कह रहा है? भारत से हमें क्या सीखे क्या है? भारत से हमें क्या सीखे क्या है? तो इनका क्या हो जाएगा 38 नंबर का? तो 38 का हो जाएगा भाषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाषण। अब 39 नंबर में देखिए मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ कहाँ हो सकते हैं? तो इनका क्या हो जाएगा 39 का? तो 39 ग्रामीण भारत में। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पूरी चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से याद रख लेना। लेफ्ट और कनट थे महान। तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 40 का? तो 40 का क्या हो जाएगा? बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दार्शनिक। क्या हो जाएगा? दार्शनिक हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं 41 नंबर में। 41 नंबर में क्या कह रहा है कि हितो देशा का जर्मनी भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाई है? तो क्या हो जाएगा 41 का? तो 41 का मैक्स मूलर ने। आंसर देख सकते हैं मैक्स मूलर ने। अब यहाँ पर क्या करा मैक्स मूलर ने? कालिदास की किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया था? तो क्या हो जाएगा 42 का? तो 42 का हो जाएगा मेघदूत ने। सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघदूत ने। अब यहाँ पर 43 नंबर में क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो कौन सा भाषा अधिक प्राचीन है? तो ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका तमिल हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर 44 नंबर में क्या कह रहा है? पुरानी सिद्ध भाषा में चूहे को क्या कहते हैं? चूहे को क्या कहते हैं? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 44 का? माइस हो जाएगा। डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा माइस हो जाएगा। अब यहाँ 45 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? मैक्स मूलर ने संपादक और प्राकृतियाँ का परिपूर्ण किस देश को माना जाता है? तो किस देश को माना जाता है? तो इनका क्या हो जाएगा? भारत को माना जाता है। तो आप लोग बने रहिएगा। आप लोग को हम पूरी चैप्टर एक वीडियो में पूरी चैप्टर की बात बता रहे हैं कि जो कि इसी में से पूछा जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 46 नंबर में ज्ञातवाद का क्या अधिक है? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा? तो इनका हो जाएगा जान योग है। तो ये नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, जो कि 50 में 50 मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही पुनः होकर रहा था? तो इनका क्या आंसर हो जाएगा 47 का हो जाएगा लेटिन हो जाएगा लोटिन। ठीक है, अब यहाँ 48 नंबर बढ़ते हैं। 48 नंबर में देखिए क्या कह रहा है? भारत को कैसे
दानसी की आवश्यकता थी। तो क्या आंसर इनका हो जाएगा 48 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सर विलियम। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर में जो कि लास्ट प्रश्न आ गया है इस अध्याय का। तो मैक्स मूलर ने मानव स्वभाव का मूल्य स्रोत किससे मिला था? तो किसे मिला था मूल्य स्रोत? तो किसे मिला था? वैज्ञानिक तत्व, मतलब सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 49 बताए गए इस अध्याय से आप लोग को याद कर लेना है, जो कि आज कितना अध्याय खत्म हो चुका है? 3 अध्याय। तो आप लोग को जितने भी है ऑब्जेक्टिव याद कर लेना है, रट लेना है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।